जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अलाउ करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। दोस्तों, आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। आइए चलते हैं कि द्रौपदी का पूर्व जन्म कैसे हुआ था और कैसे 5 पति मिले थे। दोस्तों, आइए तो चलते हैं और कैसे वो सती रहती हैं, दोस्तों कुंवारी रहती हैं। आइए तो चलते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए तो चलते हैं इस कहानी की तरफ कि एक साधारण कन्या से कैसे बनी चीर कुमारी द्रौपदी। आइए तो चलते हैं मेरे दोस्तों। द्रौपदी कौन थी? 5 पतियों से विवाह के पश्चात हुई। उनको सती क्यों कहा जाता है? दोस्तों, उनका विवाह 5 पुरुषों के साथ क्यों हुआ था? क्या माता की आज्ञा जो उन्होंने बिना देखे बोल दी थी? दोस्तों, आज्ञा वापस भी ली जा सकती थी। दोस्तों, सिर्फ यही वजह 5 पुरुषों से विवाह की वजह नहीं हो सकती है कि भगवान कृष्ण जी वहां उपस्थित थे। दोस्तों, तो अगर यह उनके सामने अधर्म होता तो भला वे कैसे होने देते? दोस्तों, इन सभी बातों के उत्तर जानने के लिए हमें द्रौपदी के जन्म रहस्य और पूर्व जन्म रहस्य को जानना अवश्य जरूरी है। दोस्तों, तो आइए चलते हैं कि क्या संबंध है द्रौपदी का राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती से। दोस्तों, आइए तो चलते हैं। आप सबने भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज महाराज नल और उनकी पत्नी दामिनी के बारे में थोड़ा या बहुत कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। दोस्तों, वह बड़े प्रतापी दानी और अपने पूर्वजों की तरह ही वीर पराक्रमी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करने वाले राजा थे। दोस्तों, उनके राज्य में एक बड़े विद्वान किंतु दान न लेने के साथ प्रतिज्ञाबद्ध ब्राह्मण थे। दोस्तों, इनका नाम एकदंत चतुर्वेदी शर्मा था। दोस्तों, किसी राजा के दरबार में शास्त्र करने गए। दोस्तों, और अपनी विद्वता से वहां उपस्थित सभी विद्वानों को कुछ पलों में ही निरुंतन कर दिया। दोस्तों, जब पारितोषिक देने की बात आई तो राजगुरु ने उनका अपमान कर दिया। दोस्तों, जिससे ब्रह्मदेव चतुर्वेदी क्रोधित हो गए और प्रतिशोधि लेने से मना करके दान ना लेने की शपथ ली। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड कर्म पूजन पाठ के साथ खेती करने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, जिससे तख्तनिक ब्राह्मणों ने वर्ण बदलने का आरोप लगाकर उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। दोस्तों, एक दंत के साथ एक कन्या थी, किंतु दान न लेने का कारण, प्रतिशोध के न लेने के कारण मुक्त शिक्षा और थोड़ी खेती जिसमें इतना ही अन्न मिलता था कि बाप बेटी भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते थे। आपने अपनी लाडली बेटी को दुखी देखकर समाज से निष्कार से दुखी यज्ञदंत ने एक दिन आत्महत्या कर ली। दोस्तों, फिर बेटी अकेली रह गई। तब राजा नल ब्रह्मा के घर गए तो उस ब्रह्मा को ना देखते हुए विद्वान बालिका को देखकर पूछा कि ये क्या हुआ। उसकी दुख भरी घटना को सुनकर राजा ने उस लड़की को अपनी पुत्री बनाकर अपने घर ले आए। दोस्तों, किंतु उसके राजगुरु ने बताया कि इस कन्या के पूर्व जन्म के पापों के कारण ही यह अत्यंत दुख उठा रही है। इसके पिता की मृत्यु का कारण यही बनी है। अगर आप इनको अपने घर में रखते हैं तो घोर विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, फिर राजा नल सूर्यवंशी उन्होंने कहा, जब मैं वचन दे चुका हूं तो अब क्या सोच विचार करूं? जो भी हो, नल्यानी अब मेरी पुत्री है। उसी समय सयोग वंश राजा के सितारे गद्रिस में चले गए। वह राज्यपाट सब हार गए।
गरीबी से बुरा हाल था दोस्तों। नल राजा चाहते कि नलयानी का शीघ्र विवाह हो जाए तो वह वन को चले जाएं, किंतु नलयानी का एक तो रंग काला था दोस्तों, और इसके बावजूद गरीबी में रहने का कारण था दोस्तों, दिन प्रतिदिन दर्दहीन होते जा रहे थे। शरीर कोई भी उससे शादी नहीं कर रहा था। तो दोस्तों 1600 साल शिव जी की तपस्या कैसे करी, आइए जानते हैं जन्म मास के कारण की वजह। आइए तो चलते हैं। एक दिन उनके पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उनको संसार के मित्र महर्षि विश्वामित्र मिल गए। उसने अपनी अभिव्यक्ति सुनाई तो ऋषि ने उनको शिव जी की तपस्या करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हे कन्या, विवाह सिर्फ शिव जी के कृपा से ही होता है। उनकी कृपा नहीं होती तब तक किसी का विवाह नहीं होता। अब नलयानी ने अखंड समाधि लगाकर शिव जी की भक्ति में लीन हो गई और तपस्या करने लगी। उधर उनके पिता राजा नल अपनी पत्नी के साथ वन वन नगर नगर अपनी पुत्री को ढूंढते हुए घूमने लगे, किंतु किसी को नहीं मालूम कि वह कहाँ विकल्प हुई है दोस्तों। तो उस समय कन्या ने मन में यह ठाना था कि इस ब्रह्मा कन्या नलयानी की सबसे बड़े कठिन तपस्या में इसके त्रेता में 16 साल की शिव की कन्या थी और इसके कक्ष थी कि दोस्तों 5 पति मिले, जिसमें उसका धर्मात्मा हो, धर्मराज हो दोस्तों, और ताकतवर हो, धनुधर हो, और दोस्तों सुंदर हो, और बीमारियों का छुटकारा पाने के लिए चिकित्सक हो दोस्तों। तो आइए चलते हैं कि वह कन्या जो उस समय 1629 वर्ष की हो चुकी थी दोस्तों, इस समय जब जन्म का आधा भाग बिता चुकी थी दोस्तों, इसलिए शिव भक्ति करने के शेष जीवन बिताने का उसके मन में ख्याल आया कि ये सिर्फ 5 पति हो मेरे। तो दोस्तों शिव जी प्रकट हो गए और बोली शिव जी से, हे प्रभु, मैं तो सिर्फ एक विवाह हेतु आपकी तपस्या कर रही हूँ, किंतु आपने तो मुझे कलंकहीन का अभिश्राप दे दिया। अब 5 पति का मैं क्या करूँगी। प्रभु शिव जी बोले कि हे पुत्री, तुमने जो मांगा हमने दे दिया, किंतु तुमने पति के लिए इतना कठोर तप किया है, तो मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि आने वाले दुर्युग में जब भगवान कृष्ण जी धरती पर भार को हल्का करने के लिए अवतार लेंगे, तब उस समय एक तरुणी कन्या के रूप में अग्नि से तुम उत्पन्न होगी। तब तक मैं अग्निदेव के समक्ष में देवलोक में निवास करेंगे दोस्तों। भगवान की कृपा से तुमको अपनी बहन मानेंगे, जो कृष्ण जी आपको तुम्हारी बहन मानेंगे, और उनकी अनुभाषा पर ही तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे। ये सब सुनने के बाद नलयानी बोली, हे प्रभु, अगर विवाह हेतु कोई तप कर रही है तो उसको इतने ही दिन लगेंगे। जब तक इतने दिन लगेंगे आपको प्रसन्न करने के लिए, तब तक हे प्रभु उसकी उम्र आधी हो जाएगी क्या। तब शिवजी ने कहते हुए कहा, हे पुत्री, मैं ये नहीं करूँगा। अगर कोई भी मुझे पुकारता है तो वो सिर्फ 16 सोमवार का हृदय से भक्ति और नियम पूर्वक हमारे लिए उपवास करेगी, और मुझे वह प्रसन्न करते हुए तो पूर्व दिन हमारे परिचय यांति मंत्र जो तुमने जप किया है, वही मंत्र जप करती है, और ऐसा वह 16 सोमवार करती है तो उसका मनोरथ अवश्य सफल होगा। कुंवारी कन्या तभी से 16 सोमवार का व्रत करने लगी दोस्तों, और अपने नृत्योग सिद्ध करती आ रही हैं। इनके बाद वह स्थापित कन्या नलयानी अग्नि से प्रवेश कर गई दोस्तों, और शिव कृपा से
देवलोक में विराजमान हो गई दोस्तों। अब कन्या बोली कि उसकी आधी उम्र यही ढल गई, अब वो क्या करे। फिर शिव जी ने कहा कि हे पुत्री, मैं सिर्फ आपको ये वर देता हूं कि आप हर एक पति से संभोग करने के बाद आप अग्नि में नहाओगी, तब पूर्व कुमारी हो जाओगी। और ये जब तक चलेगा जब तक आपके 5 पति रहेंगे, आप कुंवारी रहोगी। इसीलिए मेरे दोस्तों द्रौपदी सती थी। तो आपको मेरे दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें, और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मेरे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।